हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट का सेटअप बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट को कोड करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। मैं दोनों तरीकों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं JS1 के नाम से। इसको मैं VS कोड से ओपन करूँगा। जब आप VS कोड पहली बार ओपन करेंगे तो आपको ऐसा वेलकम पेज दिखेगा। तो मैं उस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। हमारा फोल्डर कहाँ था? डेस्कटॉप में, JS1 के नाम से। इसको मैं ओपन कर लूँगा। ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। इसमें मैं एक फाइल बनाऊँगा index.html के नाम से, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर ही लिखते हैं, इसलिए हमें HTML लिखना पड़ेगा। तो मैं HTML का कोड लोड कर लेता हूँ। ये देखिए, स्निपेट का यूज़ करके मैंने HTML को लोड कर लिया। इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। इसको मैं जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ। और इसको हम जावास्क्रिप्ट इसको हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो इसके लिए हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ब्राउज़र में ओपन हो गया। हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने बॉडी टैग में कुछ नहीं लिखा, और हमने जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ दिखता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम वापस कोड में चलते हैं। तो मैं यहाँ बॉडी टैग में कुछ लिख देता हूँ। H1 टैग लूँगा मैं। H1 टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। और अब वापस से हम उसमें ब्राउज़र में चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, हमारे ये H1 टैग दिखने लगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML में जावास्क्रिप्ट को इनलाइन कैसे लिखते हैं। आप यहाँ दो जगह पे लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, पहला हेड टैग के अंदर और दूसरा बॉडी टैग के अंदर। तो मैं आपको पहले हेड टैग के अंदर लिख के दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ। आप जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे वो इसी स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, इसके बाहर लिखेंगे तो एरर शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम document.write लिखेंगे। document.write के अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, जिसके लिए हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको बॉडी टैग के ऊपर लिखा है, इसलिए ये ऊपर दिख रहा है। और इसको बॉडी टैग में लिखेंगे तो ये इसके नीचे दिखेगा। तो चलिए वापस कोड में चलते हैं। तो ये हुआ पहला तरीका। अब इसी को हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी टैग में इसे हम बॉडी के जस्ट एंड के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा HTML का कोड लोड होता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होता है। तो हम यहाँ पे उसे कॉपी किए थे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और चलिए वापस से आउटपुट देखते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, बॉडी टैग में हमने लिखा तो ये नीचे आ गया, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के बॉडी टैग में लिखा तो ये हमारा ये बॉडी टैग में दिख गया। तो वापस कोड में चलते हैं। तो ये तो हुआ हमारा इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब देखते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, मतलब कि जावास्क्रिप्ट को अलग फाइल में लिखेंगे और उसको इस HTML में इंक्लूड करेंगे। तो उसे कैसे करना है चलिए देखते हैं।
तो इसको मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं और एक दूसरा फाइल बनाते हैं। तो यहाँ मैं एक दूसरा फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं js1.js। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन .small.js होना चाहिए, तो ही ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी। और इसके अंदर हम अब स्क्रिप्ट टैग का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक्सटेंशन JS लिखा है तो ये समझ जाए कि जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो हम वही लिखते हैं जो हमने HTML टैग के अंदर लिखा था। तो मैं लिखता हूँ document.write। हम वही मैसेज को प्रिंट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको एक्सटर्नल फाइल लिख देता हूँ जिससे ये समझ में आए कि एक्सटर्नल फाइल है। और मैं इसको टर्मिनेट करने के लिए यहाँ सेमीकोलन का यूज़ कर रहा हूँ, इससे ये लाइन टर्मिनेट होता है। सिर्फ इतना लिखने से ये हमारा फाइल इंक्लूड नहीं होगा, इसके लिए हमें HTML के अंदर इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बॉडी टैग में या फिर हेड टैग कहीं में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे हेड टैग के अंदर इंक्लूड करता हूँ। इसके लिए मैं स्क्रिप्ट टैग यूज करूँगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर src के अंदर उस फाइल का नाम देंगे, और हम उस फाइल का नाम वही देंगे जो हमने रखा है, और ये सेम फोल्डर में है तो हम उस फाइल का नाम एज इट इज़ रख देंगे, जैसा कि हमारा फाइल का नाम है js1.js। बस हमारा काम हो गया। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। ये देखिए हमारा फाइल इंक्लूड हो गया, हमें आउटपुट दिख रहा है। तो ये तो हुआ जावास्क्रिप्ट को हम इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से कैसे लिखते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।